आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यूज चैनल आजाद नेशन न्यूज पर। आज का मुद्दा है वक्फ संशोधन बिल, जो हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। इस बिल को लेकर देश भर में बहस छिड़ी है। इसी बीच बरेली से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बड़ा बयान दिया है। आइए जानते हैं कि मौलाना ने क्या कहा और इस बिल का असर क्या हो सकता है। मौलाना शहाबुद्दीन ने सबसे पहले भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया और सभी नागरिकों को बधाई दी। उनका कहना है कि वक्फ संशोधन बिल आम मुसलमानों के लिए नुकसानदेह नहीं बल्कि फायदेमंद है। ये बिल उन वक्फ भूमाफियाओं के खिलाफ है जिन्होंने करोड़ों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। मौलाना के मुताबिक इससे वक्फ की संपत्ति का सही इस्तेमाल होगा। वक्फ से होने वाली आमदनी गरीब मुसलमानों की शिक्षा, आर्थिक मदद और सामाजिक तरक्की के लिए खर्च होगी। खासकर उन बच्चों को फायदा होगा जो गरीबी के चलते अच्छी पढ़ाई से वंचित हैं। यतीमखाने, स्कूल और मदरसे खुलेंगे ताकि समुदाय का पिछड़ापन दूर हो। मौलाना ने यह भी साफ किया कि मस्जिदों, ईदगाहों, कब्रिस्तानों या दरगाहों को कोई खतरा नहीं है। ये धार्मिक स्थल जैसी हैं वैसे ही रहेंगी और सरकार इनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि कुछ राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए भ्रम फैला रहे हैं, उनके बहकावे में न आए। CAA का उदाहरण देते हुए मौलाना बोले कि तब भी लोगों को डराया गया कि नागरिकता छिन जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टे कई लोगों को नागरिकता मिली। वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पास हो चुका है। मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं भारत के तमाम शहरियों को मुबारकबाद पेश करता हूं और फिर मैं आम मुसलमानों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि वक्फ संशोधन बिल से किसी को कोई खतरा नहीं है। हमारी तमाम मस्जिदें, मदरसे, खानकाहें, ईदगाहें, कब्रिस्तान, इन तमाम मजहबी मकामात को किसी तरीके से कोई खतरा लाहिक नहीं है। हाँ, खतरा उन लोगों को है जो भूमाफिया टाइप के हैं और उन्होंने वक्फ की करोड़ों रुपए की संपत्ति दबा रखी है और उसकी आमदनी अपनी पॉकेट में रखते हैं, जबकि होना यह चाहिए था कि उससे होने वाली आमदनी गरीब और कमजोर मुसलमानों पर खर्चा की जाती, उनके उत्थान के लिए ये काम होता, मगर ऐसा न करके उन्होंने अपनी जाती आमदनी का जरिया बना लिया। ये वक्फ संशोधन बिल गरीब मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में एक नया इनकलाब साबित होगा। और मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता साल में जब CAA कानून की आमद हुई और ये ऐलान किया गवर्नमेंट ने कि CAA कानून लागू किया जाएगा, तो उस वक्त बहुत सारे लोग सड़कों पे उतरे और ये कहने लगे थे, मुसलमानों को गुमराह कर रहे थे कि CAA कानून अगर लागू हो गया तो भारत के मुसलमानों की शहरियत को, नागरिकता को छीन लिया जाएगा। जबकि हम बराबर इस बात को कह रहे थे कि CAA कानून का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो कानून शहरियत प्रदान करने वाला है बल्कि छीनने वाला नहीं है। ऐसे ही आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद जब अबली जामा वक्फ संशोधन बिल को पहनाया जाएगा तो फिर आपको खुद तस्वीर क्लियर हो जाएगी और समझ में आ जाएगा कि आम मुसलमानों से वक्फ संशोधन बिल का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्ड में वक्फ की जमीनों को लेकर के शफाफियत आएगी, साफ सुथरा एक निजाम कायम होगा। और मैं तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के रोडों पर उतरने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिल आम गरीब मुसलमानों के हितों के लिए है, उनकी फलाह बहबूद और उनके कल्याण के लिए साबित होगा। मौलाना का मानना है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के लिए एक मौका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी इस बात से सहमत हैं? क्या यह बिल भूमाफियाओं पर नकेल कसेगा या नया विवाद खड़ा करेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। खबर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली खबर तक नमस्ते।